ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता को देश की प्रत्येक पंचायत तक ले जाने के लिए विभिन्न कार्यनीति अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण सहकारी बैंकों के एक दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पंचायत में प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी PACS के लिए 5 वर्ष की कार्यनीति बनाने की आवश्यकता है। श्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ने इन संस्थाओं के कामकाज की दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए PACS के कंप्यूटरीकरण को स्वीकृति दी है। श्री शाह ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के साथ ग्रामीण भारत को जोड़ने में ग्रामीण सहकारी बैंकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल सहकारी क्षेत्र के लिए सुनहरा अवसर है। इस अवसर पर श्री शाह ने चुनिंदा राज्य सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों, PSC को उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए पुरस्कृत किया। उन्होंने सेवा के 100 वर्ष पूरे करने के लिए कुछ लघु अवधि सहकारी ऋण संस्थानों को भी सम्मानित किया। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज राष्ट्र के युवाओं से भारत को रहने के लिए श्रेष्ठ स्थान बनाने में योगदान करने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं से देश को विश्व गुरु बनाने की दिशा में कार्य करने का आग्रह भी किया। आज नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन के रंग भवन में युवा संवाद इंडिया एट 2047 कार्यक्रम में श्री ठाकुर ने कहा कि देश का भविष्य युवाओं की रचनात्मक, सामूहिक और सहयोगात्मक क्षमताओं पर निर्भर है। श्री ठाकुर ने युवाओं से स्वतंत्रता आंदोलन के भूले बिसरे नायकों के बारे में सोशल मीडिया मंचों पर जानकारी उपलब्ध कराने का आग्रह किया। इस अवसर पर शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि युवा अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हो गए हैं, लेकिन उन्हें इन अधिकारों का उपयोग जिम्मेदारी से करना चाहिए। कार्यक्रम में युवा कार्य राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक भी उपस्थित थे। कोविड टीकाकरण केंद्रों पर आज से बूस्टर डोज के रूप में कार्बेवैक्स उपलब्ध रहेगा। इस टीके की निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई का कहना है कि उसने केंद्र सरकार को 10 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध कराई है। ये टीके आज से कोविन ऐप पर सरकारी और प्राइवेट केंद्रों में बूस्टर डोज के रूप में उपलब्ध रहेंगे। निजी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर कार्बेवैक्स का मूल्य GST सहित 250 रुपये प्रति डोज रखा गया है। इसका मूल्य कर और प्रशासनिक शुल्कों सहित 400 रुपये प्रति टीका रखा गया है। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान में सरकारी तंत्र से लेकर आमजन की उत्साहजनक भागीदारी नजर आ रही है। सभी शहरों, कस्बों, गांवों, स्कूलों और सरकारी दफ्तरों के अलावा अन्य प्रतिष्ठानों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बाइक रैलियां, मोटर रैलियां और पैदल मार्च निकाले जा रहे हैं। जौनपुर में अभियान के तहत दीवानी बार एसोसिएशन में तिरंगे का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मौजूद रहे। रामपुर में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें आम नागरिकों और पुलिस कर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वाराणसी में नेहरू युवा केंद्र द्वारा ग्राम पंचायतों में ध्वज वितरण किया गया और लोगों को हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया। देश भर के डाकघरों और ऑनलाइन माध्यम से 10 दिन की अवधि में ही 1 करोड़ से अधिक राष्ट्रीय ध्वज खरीदे गए हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत डाक विभाग ने 1.5 लाख डाकघरों के माध्यम से नागरिकों को आसानी से राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध कराने का प्रबंध किया है। ये ध्वज मात्र 25 रुपये के किफायती मूल्य पर लिया जा सकता है। ऑनलाइन माध्यम से डाक विभाग देश के किसी भी पते पर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 25 रुपये में ही राष्ट्रीय ध्वज पहुंचा रहा है। डाकघरों के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री 15 अगस्त तक खुली है। नागरिक ध्वज प्राप्त करने के लिए नजदीकी डाकघर जा सकते हैं या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से घर पर ही ध्वज मंगा सकते हैं और हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। रक्षाबंधन का पर्व कल से ही प्रदेश भर में उल्लास और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी के धागे बांधकर उनकी सुख, समृद्धि और आरोग्य की कामना करती हैं और भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृदुल स्नेह, अटूट विश्वास और समर्पण से परिपूर्ण भाई बहन के पावन पर्व रक्षाबंधन की सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। अपने बधाई संदेश में उन्होंने कामना की कि ये पर्व सभी के जीवन में अपार खुशियां और उमंग लाए। रक्षाबंधन के मौके पर राज्य में महिलाएं आज रात तक सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकती हैं।
इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।